सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं राम खिलाड़ी मीणा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजेश पायलट राजकीय पीजी महाविद्यालय लालसोट। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है दृश्य एवं श्रव्य काव्य, उसके पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वपन वासवदत्तम महाकवि भास के द्वारा जो लिखित हैं वो 25 अंक का, महाकवि भर्तृहरि के द्वारा लिखित नीति शतकम 30 अंक का, कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य 25 अंक का, अनुवाद संस्कृत से हिंदी 10 अंक, अनुवाद हिंदी से संस्कृत 10 अंक। इस प्रकार हमारा 100 अंक का पाठ्यक्रम है। आज हम महाकवि कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे। उससे पहले महाकवि कालिदास के जन्म स्थल, समय सीमा और उनके रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। कविताओं व नाटक रचनाओं में प्रसिद्धि पाने के कारण महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर कहा जाता है। महाकवि कालिदास ने आत्मश्लाघा के अभाव में अपना और अपने परिवार का भी परिचय नहीं दिया, तो जन्म स्थान का उल्लेख तो करने का प्रश्न ही नहीं था। विभिन्न ग्रंथों में विद्यमान विशिष्ट स्थानों के वर्णन तथा प्रसंगों के आधार पर विद्वान इन्हें विविध प्रांतों का निवासी कहते हैं। शिवभक्त होने और शैव दर्शन के सूत्रों का वर्णन करने के कारण कुछ लोग इन्हें बंगाली नहीं, कश्मीर का रहने वाला बताते हैं। बंगाल के विद्वान इन्हें बंगाली, तो दक्षिण भारत के शोधार्थी इन्हें रामगिरी आदि के आधार पर इन्हें दक्षिण का कहते हैं। परंतु अधिकांश या मेघदूत में कालिदास ने उज्जैनी के प्रति विशेष प्रेम और आदर भाव प्रकट किया है। इससे स्पष्ट होता है कि कालिदास उज्जैनी के निवासी थे अथवा अधिक समय तक वहाँ रहे थे। महाकवि कालिदास के ग्रंथों का अनुशीलन करने से ज्ञात होता है कि वे जन्म से ब्राह्मण व शैव थे। विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम, अर्थात विद्या मनुष्य को विनम्रता प्रदान करती है और विनम्रता के कारण व्यक्ति पात्रता को प्राप्त करता है। इस सूक्ति के अनुसार प्रत्येक विद्यावान व्यक्ति विनम्र होता है और विनम्र व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण होता है अपनी प्रशंसा स्वयं कभी नहीं करना। संस्कृत के प्रायः समस्त रचनाकारों ने अपने इसी गुण के कारण अपने विषय में स्वयं कुछ भी नहीं लिखा है। केवल कतिपय किंवदंतियाँ कालिदास के काल और जीवन को लेकर प्रचलित हैं,
परंतु वे प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। उनमें से एक किंवदंती है विद्योत्तमा व्रत। इस किंवदंती के अनुसार कालिदास बाल्यावस्था में अत्यंत मूर्ख थे। उस समय की एक विदुषी विद्योत्तमा नामक राजकुमारी से कालिदास के विवाह का षड्यंत्र रचा गया। लौकिक और सामान्य सामाजिक तथा व्यावहारिक ज्ञान के अभाववश वे जिस डाली पर बैठते थे उसी को काटने का प्रयास करते थे। उस समय की विदुषी और ज्ञान गर्विता विद्योत्तमा नाम की एक राजकुमारी ने यह प्रतिज्ञा की कि मुझसे वही पुरुष विवाह कर पाएगा जो शास्त्रार्थ में मुझे पराजित कर देगा। शास्त्रार्थ में मुझे पराजित कर देगा। तत्कालीन अनेकानेक विद्वान युवकों ने विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ किया, परंतु एक एक करके सभी हार गए और अपमानित भी हुए। इन सभी अपमानितों ने समूह बनाकर प्रतिशोध लेने के लिए विद्योत्तमा का विवाह एक मूर्ख व्यक्ति से कराने की योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी विभिन्न दिशाओं में मूर्ख व्यक्ति की खोज में निकल गए। उन्होंने जंगल में कालिदास को एक पेड़ पर, जिस लकड़ी पर वह बैठा हुआ था, उस लकड़ी को वह काट रहा था। उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख दूसरा कोई नहीं मिल सकता। यह सोचकर सभी ने उसे नीचे उतारा और अपनी योजना अनुसार उसे समझा दिया, यदि तुम मौन धारण कर चुपचाप हमारे कहे अनुसार करते रहे तो हम तुम्हारा विवाह एक विदुषी और सुंदरी राजकुमारी से करवा देंगे। कालिदास को मौन व्रतधारी ब्रह्मचारी के रूप में वे सभी विद्योत्तमा के पास ले गए और सांकेतिक भाषा में उसे शास्त्रार्थ करने का आमंत्रण दिया। विद्योत्तमा ने आमंत्रण स्वीकार कर शास्त्रार्थ प्रारंभ करते हुए अपनी एक अंगुली कालिदास को दिखाई, जिसका तात्पर्य था कि आत्मा एक है। कालिदास ने उत्तर में 2 अंगुलियां दिखाई। साथ में आए विद्वानों ने इस अर्थ का प्रतिपादन किया कि इनके अनुसार आत्मा 2 है, जीवात्मा और परमात्मा। विद्योत्तमा ने अपने हाथ के 5 अंगुलियों को फैलाकर दिखाई, अर्थात महाभूत 5 हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। कालिदास ने उत्तर में 5 अंगुलियों को मिलाकर उनको मुट्ठी दिखाई। इसका अर्थ संघ के विद्वानों ने यह बताया कि इनके अनुसार महाभूतों का पृथक होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु 5 एक साथ मिलकर इस पिंड और ब्रह्मांड रूप सृष्टि का निर्माण करते हैं। मुख्य शास्त्रार्थ के समापन के बाद दोनों का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात वास्तविकता तो प्रकट होनी ही थी, क्योंकि विभूषणम मौनम पंडितानाम, अर्थात मौन अपंडितों का आभूषण होता है, परंतु कब तक? बोलना प्रारंभ करते ही अशुद्ध शब्दों का उच्चारण और मूर्खता प्रकटीकरण होना ही था। कालिदास की मूर्खता के सामने आते ही विद्योत्तमा अपमानित कर उन्हें घर से निकाल दिया। वापस तभी आने को कह दिया जब विद्योपार्जन कर वस्तुतः विद्वान हो जावे।
उन्होंने कालिदास ने काली देवी की उपासना की और माँ काली सरस्वती ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और वरदान प्रदान किया। विद्वान बनकर जब दरवाजे पर पहुँचे तो बंद दरवाजे को खुलवाने के लिए साहित्यमय संस्कृत में बोले, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाजा खोलिए। पत्नी विद्योतमा ने प्रभावित होकर प्रशंसा की तथा कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेष, अर्थात अब विशिष्ट वाणी को धारण करने वाला कोई विद्वान आया है। पत्नी विद्योतमा के इस उपयुक्त वाक्य में आए अस्ति, कश्चित, वाग इन तीनों शब्दों से प्रभावित होकर प्रत्येक शब्द से प्रारंभ करते हुए कालिदास ने अपने जगत प्रसिद्ध 3 ग्रंथों की रचना की। प्रथम शब्द का आश्रय लेकर उन्होंने कुमार संभव महाकाव्य की रचना की। अस्ति से अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराज, पूर्वापरौतो यनिधिवगाह्य, स्थित पृथिव्या इव मानदंडः। जिसका अर्थ है, महाकवि कालिदास कहते हैं कि भारतवर्ष की उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा वाला पर्वतों का राजा हिमालय है, जो पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्रों का अवगाहन करके पृथ्वी के मापने के दंड के समान स्थित है। तात्पर्य यह है कि हिमालय का विस्तार ऐसा है कि वह पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं के समुद्रों को छू रहा है। द्वितीय शब्द का आश्रय लेकर उन्होंने मेघदूतम नामक गीति काव्य की रचना की। कश्चित से कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोगेन हरतु, यशश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु, स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। और इसी प्रकार तृतीय शब्द को आधार बनाकर उन्होंने रघुवंश नामक महाकाव्य की रचना की। रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण है, वागर्थाविव संप्रक्तो, वागर्थ है प्रतिपत्ति, जगत है पितरो वंदे, पार्वती परमेश्वरो, पार्वती परमेश्वरो। जिसका अर्थ है कि मैं वाणी और अर्थ के यथार्थ ज्ञान के निमित्त शब्द और शब्दार्थ की तरह मिले हुए जगत के माता पिता पार्वती और शिव की वंदना करता हूँ। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।